सभी साथियों का एक नए सेशन में पुनः स्वागत है। मैं निरंतर आप सभी लोगों के मध्य अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में विस्तार से बताने के लिए उपस्थित होता हूं और इससे संबंधित निरंतर इन वीडियोस के माध्यम से मैं खुद को तथा जो लोग भी इन वीडियोस को देखते हैं उनको सभी को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह प्रयास मेरे सभी देखने वालों को, वीडियो सुनने वालों को, समझने वालों को पसंद आ रहे हैं और मुझे भरपूर प्यार व समर्थन मिल रहा है। जैसा कि मेरे पुराने या पूर्व में बनाए गए वीडियोस के रेस्पॉन्सेस के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि लोग काफी समर्थन दे रहे हैं। बस यही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये लाभ हमारे अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्तियों से मिलने वाले हमको लाभ ये केवल हमारे तक ही सीमित ना रहें, हमारे सभी मित्र, इष्ट, सगे संबंधियों को भी लाभान्वित कर सकें। बस यही आपसे प्रार्थना और गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखें, लाइक करें, समझें कि वास्तव में मेरा प्रयास किस दिशा में काम कर रहा है। तो कल मैंने चर्चा की थी, पिछले वीडियो में जो है मैंने चर्चा की थी कि द सबकॉन्शियस हील्स ए मैलिग्नेंसी ऑफ द स्किन, यानी डॉक्टर मर्फी ने किस प्रकार से अपने त्वचा के रोग से खुद को छुटकारा दिलाया और उन्होंने केवल संपूर्णता, सुंदरता और उत्तम प्रकार का जीवन देने वाला विचार अपने मस्तिष्क को दिया था। इस प्रकार विचारों की नकारात्मक आकृतियां और आकार जो मेरे अवचेतन मस्तिष्क में थे और मेरी सभी परेशानियों का कारण भी थे, उन्हें नष्ट कर दिया। जब भी हमारे मस्तिष्क में मानसिक सामंजस्यता है तब हमारे शरीर में कुछ भी नहीं होता, और जैसे ही हम अपना मन बदलते हैं और इसे एक के बाद एक विचार देते हैं, हम अपना शरीर बदल देते हैं। उपचार का यही आधार है। हमारे कार्य अद्भुत हैं और हमारी आत्मा, जिसको कि अवचेतन मस्तिष्क कहा जाता है, यह आत्मा ही अवचेतन मस्तिष्क है, बाकी और कुछ नहीं। अवचेतन मस्तिष्क को ही अन्य लोगों ने आत्मा का नाम दिया है। वास्तव में ये हमारा अवचेतन मस्तिष्क है और ये अवचेतन मस्तिष्क सच को जानता है। क्या चीज सच है, इसको जानता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अवचेतन कैसे शरीर के सब कार्य नियंत्रित करता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील रहता है और यही वजह है कि हमारा हृदय, फेफड़े, पाचन क्रिया, ग्रंथियों का रिसाव आदि सभी प्रक्रियाएं निरंतर गतिशील रहती हैं, ये कभी नहीं रुकती। कभी कभी हमारा चेतन मस्तिष्क सामान्य दिल की धड़कन, फेफड़ों, पेट और आंतों के कार्य में परेशानी, भय, चिंता और हताशा के द्वारा रुकावट डालता है। विचारों की ऐसी आकृति हमारे अवचेतन मस्तिष्क के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालती है। तो जब भी मानसिक रूप से परेशान हो तब ऐसे विचारों को न जाने दें, खुद को आराम की अवस्था में ले जाएं अथवा अपने विचारों की प्रक्रिया को रोक दें तुरंत। जिस क्षण कोई भी नकारात्मक विचार, किसी भी प्रकार की हताशा, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार की चिंता
अगर मस्तिष्क में उमड़ रही है तो उसको तुरंत रोक दें, तुरंत उसका डायरेक्शन चेंज कर दें। या तो कोई एक मधुर संगीत सुनने लगे, या कोई मन को हल्का करने वाले चुटकुले सुनने लगे, हंसी ठिठोली करने वाले, या उसके विपरीत, क्योंकि मस्तिष्क हमेशा ही जो है दो कार्य करता रहता है। अगर कभी नकारात्मक तो सकारात्मक विचार भी आते तो उन नकारात्मक विचारों को तुरंत ही सकारात्मक विचारों में बदल दें। अपने अवचेतन मस्तिष्क से बातें करें, उसे शांति, समरसता और दिव्य क्रम में जाने को कहते हैं। हम पाते हैं कि हमारे शरीर के सब कार्य फिर से सामान्य हो जाते हैं। विश्वास करें, अधिकार के साथ आदेश दें, सब कुछ ठीक होगा। अगर हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को अधिकार के साथ में आदेश देंगे कि नहीं, यू हैव टू डू ऑल पॉजिटिव थिंग्स टू मी, सब कुछ सकारात्मक मेरे लिए करना है, तो अवचेतन मस्तिष्क सकारात्मक ही करेगा, नकारात्मक हो ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार की भय, चिंता, परेशानी हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर ही नहीं सकती अगर हम अपने मस्तिष्क, अवचेतन मस्तिष्क को इस प्रकार के आदेश दे देंगे, सकारात्मक विचारों के आदेश दे देंगे, रचनात्मक विचारों के आदेश दे देंगे, सदैव प्रसन्न रहने के आदेश दे देंगे। जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसको किया जा सकता है। अब कैसे अपने अवचेतन मस्तिष्क से काम करवाया जाए, कैसे करवाया जाए? निरंतर कर्मशील अवचेतन हमारे शरीर का निर्माता है, लेकिन हम इसके अंदर की शांत प्रक्रिया को जानबूझकर समझ या सुन नहीं सकते, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करते हैं। हमें केवल अपने चेतन मस्तिष्क को उत्तम की अपेक्षा करते हुए व्यस्त रखना है, क्योंकि चेतन मस्तिष्क का ही काम है तर्क करना। तो बस उसको व्यस्त रखो अच्छे की कल्पना के लिए। जो कुछ भी हम श्रेष्ठ अपने जीवन में चाहते हैं उसकी कल्पना के लिए चेतन मस्तिष्क को व्यक्त जो है हमेशा ही बिजी रखो, तो ये हो जाएगा। और ये सुनिश्चित करना है कि हमारे विचार, जिन्हें हम अक्सर सोचते हैं, वे सुंदर हैं, सच हैं, न्यायपूर्ण हैं और अच्छी सूचना वाले हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित ही हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे लिए श्रेष्ठतम परिणाम देने के लिए निरंतर तत्पर रहेगा। याद रखना है कि जिस प्रकार जो पानी होता है ना, पानी हमेशा ही उस पाइप का आकार ले लेता है जिससे होकर ये बहता है। मोटा पाइप होगा पानी का आकार वैसे ही हो जाएगा, पतला पाइप होगा पानी का आकार वैसे ही हो जाएगा। उसी प्रकार से जीवन का सिद्धांत हमारे विचारों के अनुसार चलता है। जैसे विचार हम अपने जीवन में लेकर के आएंगे, हमारा जीवन भी वैसा ही ढलता चला जाएगा, हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार से हो जाएगा। और इसके कार्य को समझते हैं। देखिए, अवचेतन मस्तिष्क का उपचार सिद्धांत खराब दृष्टि तंत्रिका को भी बहाल कर सकता है। उसका एक यहां पर बहुत ही शानदार उदाहरण एंड जस्टिफाई उदाहरण, मेडिकल रिसर्च के आधार पर उदाहरण है। ये फ्रांस की मैडम बायर का एक बहुत ही जाना माना प्रमाणिक मामला है, और जिसका रिकॉर्ड फ्रांस के लूरसेट शहर के चिकित्सा विभाग में भी दर्ज है। मैडम बायर अंधी थी, उनकी जो ऑप्टिक नर्व थी, दृष्टि तंत्रिका थी, वो खत्म होकर के बिल्कुल बेकार हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में वो लूरसेट गई, फ्रांस में एक शहर है लूरसेट, लूरसेट गई, और वहां पर उन्होंने पाया जिसे उसने चमत्कारिक उपचार कहा। एक प्रोटेस्टेंट रूथ क्रेस्टन युवती ने लूरसेट में हो रहे उपचार की खोजबीन की, और नवंबर 1955 में मैडम बायर के बारे में मैकाल पत्रिका में एक विवरण लिखा गया जो इस प्रकार से था
लूसेड में उन्होंने अपनी दृष्टि अद्भुत तरीके से वापस पाई। उनकी ऑप्टिक नर्व यानी दृष्टि तंत्रिका बेकार और किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि कई डॉक्टर जांच करने के बाद में इस परिणाम पर पहुंचे कि उनकी दृष्टि तंत्रिका किसी काम की नहीं, अर्थात अब वो ठीक नहीं हो सकती। 1 महीने के बाद में जब दोबारा जांच की गई तो उन्होंने पाया कि उनकी दृष्टि पूरी तरीके से वापस आ गई है, वे सामान्य हैं। तो मैडम बायर ने बताया था कि उनका उपचार किसी टोने टोटके पूजा पाठ से नहीं, बल्कि उनके अपने अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा हुआ था, जिसने उनके विश्वास का जवाब दिया। और विश्वास अवचेतन मस्तिष्क का एक विचार है। इसका अर्थ है किसी चीज को सत्य की तरीके से स्वीकार करना, और स्वीकृत विचार स्वतः ही काम करता है। हमारे विश्वास के अनुसार हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। तो ये एक जो है प्रामाणिक मामला है कि एक युवती ने यानी मैडम बायर ने अपनी अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपनी रोशनी को, आंखों की रोशनी को वापस पाया। और हाउ टू कन्वे द आइडिया ऑफ परफेक्ट हेल्थ टू अवर सबकॉन्शियस माइंड, हम अपने जो है अवचेतन मस्तिष्क को कैसे जो है स्वस्थ विचार भेजें, उत्तम स्वास्थ्य का विचार कैसे भेजें। एक और प्रामाणिक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक प्रोटेस्टेंट मंत्री को फेफड़े का कैंसर था। वह दिन में कई बार खुद से कहता रहता था, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से आराम की स्थिति में हूं। मेरे पैर आराम की स्थिति में हैं, मेरे टखने आराम की स्थिति में हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा शरीर पूरी तरीके से शिथिल है। ये सेंटेंसेस बार बार अपने जो है जो प्रोटेस्टेंट मंत्री था वो दोहराता रहता था। और ऐसा दोहराते दोहराते 5 मिनट बाद मैं नींद की अवस्था में आ जाता हूं, तब मैं इस सत्य को दोहराता हूं, इस सत्य को स्वीकार करता हूं। और सत्य क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है, और सत्य है तो सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये सत्य क्या है? प्रकृति की पूर्णता अब मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार मेरे अवचेतन मस्तिष्क में भर रहा है। प्रकृति की दृष्टि में मेरी जो छवि है वह उत्तम है, और मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे शरीर को प्रकृति में बसी मेरी उत्तम छवि के अनुरूप बनाता है। ये असाधारण तरीका है। जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमको मिलता है। प्रार्थना का उत्तर विश्वास के आधार पर मिलता है। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे मंदिर में घंटा बजाने से, मस्जिद में घुटने झुकाने से, चर्च में प्रार्थना करने से, गुरुद्वारे में घंटों शब्द कीर्तन करने से ये सारी चीजें नहीं आती हैं। प्रार्थना तो विश्वास करने से आती है, और 1 मिनट की प्रार्थना भी आपको चमत्कारिक परिणाम दे सकती है। बस हमको विश्वास करना है कि हमारी प्रार्थना में और हमारे अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति पर हमको कितना विश्वास है। वो शक्ति जो पूरी तरीके से हमको संचालित करती है, वो कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो हमारे अंदर की शक्ति है।
और आश्चर्य मत करिएगा, इस अवचेतन मस्तिष्क को ही भगवान कहते हैं। इट मीन्स वी आर गॉड, हम खुद भगवान हैं, बस स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारी जो विचारधारा है, जो जन्म के बाद जैसे ही हमें समझ आती है तैसे ही पोषण हमको मिलता रहता है, वैचारिक पोषण हमको मिलता रहता है, तो हमारी विचारधाराएं चेंज होने लगती हैं और हमारे अंदर वो विचार भर दिए जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। हमारा सामना खुद से करवाया ही नहीं जाता है, तो हमारे अंदर असीम पावर छुपी हुई है, कुछ भी करने की पावर छुपी हुई है। बस इसको सत्य की तरीके से स्वीकारना है और सदैव सत्य का अनुसरण करना है। अगर ऐसा करते हैं तो वो हमारी ताकत जो है वो जागृत हो जाएगी। We will affirm the following truth, हमें इस तथ्य को स्वीकारना पड़ेगा। The perfection of nature is now being expressed through me, यानी प्राकृतिक सुंदरता जो है वो मुझे परिपूर्ण कर रही है। The idea of perfect health is now filling my subconscious mind, उत्तम स्वास्थ्य का विचार मेरे अवचेतन मस्तिष्क को भर रहा है। The image of nature has of me is a perfect image, यानी कि प्रकृति में जो मेरी सुंदर छवि है वो एक पूर्ण छवि है। And my subconscious mind recreate my body in perfect accordance with perfect image held in space, और अंतरिक्ष में जो एक शानदार छवि है उसी के अनुसार मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे शरीर को बना दे। ये हमको इस सत्य को स्वीकारना है। तो यहां पर कुछ याद करने वाले बिंदुओं के बारे में बताता हूं, इनको अच्छी प्रकार से अपने दिमाग में हमको बिठाना है अच्छी प्रकार से। क्या है वो बिंदु? कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे शरीर की सभी जरूरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और उसे सभी परेशानियों का जवाब पता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मस्तिष्क से विशेष निवेदन करें और इसकी चमत्कारिक शक्ति को स्वयं पर सिद्ध होने दें। जो कुछ छाप हम अपने अवचेतन मस्तिष्क पर छोड़ते हैं वे अंतरिक्ष के पर्दे पर परिस्थिति, अनुभव और घटना की तरह दिखाई देती है। इसलिए हमको सभी विचारों और सोच को अपने चेतन मस्तिष्क में ध्यान से स्वीकार करना चाहिए। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम सार्वभौमिक है। हमारा विचार क्रिया है और इसके प्रत्युत्तर में हमारे अवचेतन मस्तिष्क की हमारे विचार पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। सभी कुंठाएं हमारी अधूरी इच्छाओं के कारण है। यदि हम रुकावटों, देरी और कठिनाइयों पर चलेंगे तो हमारा अवचेतन मन उसी प्रकार से जवाब देगा और हम अपनी भलाई को रोक सकते हैं, रोक रहे होंगे। जीवन का सिद्धांत हम में लय, सामंजस्यता से बहेगा यदि हम जानबूझकर दृढ़ता से कहें, मेरा विश्वास है कि अवचेतन शक्ति जिसने मुझे ऐसी इच्छा दी वह अब इसको मेरे द्वारा भर रही है। ये सभी कठिनाइयों को खत्म कर देता है। हम अपने दिल की साधारण धड़कन, फेफड़े और अन्य अंगों को बाधित कर सकते हैं। अपने अवचेतन का सामंजस्य, स्वस्थ और शांति से पोषण करें तो हमारे शरीर के सभी कार्य फिर से सामान्य हो जाएंगे और अपने चेतन मस्तिष्क को सबसे अच्छी उम्मीदों से व्यस्त रखें और हमारा अवचेतन हमारी दैनिक सोच को वफादारी से निभाएगा।
अपनी समस्या के सुखद अंत अथवा हम की कल्पना करें, अपनी उपलब्धियों के रोमांच को महसूस करें, और जो कुछ हम कल्पना और महसूस करते हैं उसे हमारा अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और उसको साकार भी करेगा। तो ये एफर्मेशंस, ये स्वीकृतियां अगर हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को चेतन मस्तिष्क के माध्यम से भेजते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क इनको सच मान करके अपना कार्य करना शुरू कर देता है, और फिर जिस परिणाम की हम अपेक्षा करते हैं वैसा ही परिणाम हमें प्राप्त होता है। और अच्छा परिणाम, श्रेष्ठ परिणाम तो अपने जीवन से सभी व्यक्ति चाहते हैं। तो क्यों न सदैव अच्छे की कल्पना करें, हमेशा एक सही रास्ता चुनें, प्रसन्न चित्त रहें और श्रेष्ठ की कल्पना को करते हुए अपने अवचेतन मस्तिष्क को पोषित करें, जिससे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाए और हम अपने समाज का, देश का कल्याण कर सकें, अपनी मातृभूमि का कर्ज उतार सकें। मेरी सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि इन बताई गई बातों पर आप सभी व्यूअर्स, देखने वाले इसका अनुसरण करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे और चमत्कार, अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखेंगे। तो एक बार फिर से विनम्र निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड करें। मिलता हूं अगले वीडियो में एक इसी सब्जेक्ट पर बहुत शानदार सेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय भारत।